एपिसोड स्टार्ट होता है तो शाओ शी को अपने साथ लेकर जा रहा होता है। इतने में ही वहाँ पर शेंग भी आ जाता है। अब शाओ यहाँ तक ये भी कहने लगता है कि मुझे सही सलामत नैन्जियो पहुँचना है, इसीलिए मैं शी को अपने साथ लेकर नैन्जियो जा रहा हूँ ताकि तुम लोग मुझे कोई नुकसान ना पहुँचाओ, और नैन्जियो पहुँचते ही मैं उसे वहाँ छोड़ दूंगा। अब ये बात सुनते ही शेंग का खून खौल जाता है और वो कहता है कि अगर शी के सर का एक बाल भी खराब हुआ तो मैं तुम्हें कहीं से भी ढूंढ निकालूंगा और तुम्हें खुद मार दूंगा। अब शाओ जैसे ही शी को लेकर निकलता है तो शेंग भी अकेला उसके पीछे जाता है, मगर होंग कहती है कि हम इन लोगों को ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकते, इसीलिए हम इन्हें छुपकर फॉलो करेंगे। अब शाओ ने शी के ऊपर तलवार रखी होती है, इसीलिए शेंग शी को उससे छीन नहीं सकता। इसी वजह से चुपचाप बस उसे फॉलो करता रहता है। अब शाओ शी को खाने को देता है, मगर वो तो कुछ खा ही नहीं रही होती। ये सोच के कि शेंग ने भी पूरे दिन से कुछ नहीं खाया। अब यहाँ तक कि शाओ भी उसे बताने लगता है, इसी वजह से ही वो तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए अकेला आ गया, क्योंकि नैन्जियो में तो सारे हमारे लोग हैं। अब शी शाओ से कहती है कि अगर तुम किसी को खाना खिलाना ही चाहते हो तो शेंग को खाना दे दो, उसने सुबह से कुछ नहीं खाया। इसीलिए वो शी के कहने पर शेंग को खाना दे देता है। अब शाओ शी को अपने साथ बोट में लेकर जा रहा होता है तो शेंग भी उसका पीछा करता है। तो वहाँ एक शख्स शेंग से कहता है कि जब से आप यहाँ बैठे हैं शी की नजरें सिर्फ आप पर ही हैं। उसकी आंखों में साफ लग रहा है कि वो आपसे मोहब्बत करती है। ये बात सुनकर शेंग उससे सवाल करता है कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वो मुझे पसंद करती है? तो वो शख्स कहता है कि हाँ, अलग ही लग रहा है। अब ये लोग यहाँ जब नैन्जियो शहर पहुंचते हैं तो शाओ शी से थैंक यू कहता है कि मेरे ऊपर तुम्हारे बहुत एहसान है, और उसे वहीं छोड़ के वहां से भाग जाता है। इसीलिए शेंग शी के पास फौरन आ जाता है और शी से कहता है कि यहाँ नैन्जियो शहर में किसी को नहीं पता चलना चाहिए कि तुम और मैं यहाँ आए हुए हैं, क्योंकि नैन्जियो शहर और वेस्टर्न स्टेट की आपस में नहीं बनती। अब नैन्जियो भी आर्मी का इलाका होता है, इसीलिए ये लोग इनकी नजरों से बच रहे होते हैं। दूसरी ही तरफ शाओ लियू के ऊपर चाकू रखकर उससे टिर का शेप मांग रहा होता है, और शाओ ने ये शेप लेने के लिए ही इसे बचाया था। ये लेते ही वो वहां से भाग जाता है और लियो से कहता है कि मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, वरना मैं तुम्हें खुद मार दूंगा। अब लियो सीधा पैलेस में आकर बता देता है कि शेंग इसी शहर में है। ये बात सुनते ही वो लोग शहर के सारे दरवाजे बंद कर देते हैं और पूरे नैन्जियो शहर को मालूम हो जाता है कि शेंग इस शहर में है। इसीलिए ये लोग हर जगह उसे तलाश करने लगते हैं। अब सारे लोग डरने लग जाते हैं कि सब कुछ तो सही चल रहा है, तो फिर वेस्टर्न स्टेट का प्रिंस यानी कि शेंग इस शहर क्यों आया? अब शेंग शी से कहता है कि हमारा निकलना अभी यहाँ से मुश्किल हो गया है, इसीलिए कुछ दिनों हमें यहीं रुकना पड़ेगा। मगर शेंग चिल होता है और शी से कहता है कि मेरा यहाँ एक दोस्त है, चलो हम वहाँ चलते हैं। अब यहाँ आ ही गए हैं तो थोड़ा घूम फिर लेते हैं, वैसे भी मैं ये जगह तुम्हें दिखाना चाहता था। अब शी शेंग को मास्टर मास्टर कह रही होती है, इसीलिए वो उसे मना करता है कि तुम मुझे मास्टर ना बुलाओ, तो भी वो उसे ठीक है मास्टर ही कहती है। अब शेंग माउंटेन की तरफ जा रहा होता है जहाँ उसका दोस्त रहता है, और वो यहाँ का मास्टर होता है, इसीलिए उसी का कोई स्टूडेंट शेंग को रास्ता बताने लगता है, मगर शी को उसकी वाइफ कह रहा होता है। अब ये बात सुनकर शी तो बहुत खुश हो जाती है, इसीलिए शेंग से कहती है कि ये जगह बहुत अच्छी है और साथ ही साथ यहाँ के लोगों की बातें भी। मगर शेंग उसकी बात को नहीं समझता। इतने में ही शेंग अपने दोस्त के एकेडमी में पहुंच जाता है और जैसे ही उसके रूम के अंदर आता है तो इसके दोस्त को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है हुआन, और वो शेंग को देखकर बहुत खुश होता है और अब ये भी शी को इसकी वाइफ ही समझता है। इसीलिए शेंग इसे क्लियर करता है कि शी इसकी वाइफ नहीं है, तो वो शी को इसकी फियांसी कहने लगता है। इसीलिए शेंग बस सबको क्लियर ही करता रहता है। इतने में ही शी और शेंग एक दूसरे के साथ खाना तो खा रहे होते हैं, मगर खा कम रहे होते हैं और एक दूसरे को सर्व ज्यादा कर रहे होते हैं। अब इन दोनों को एक दूसरे की केयर करता हुआ हुआन देख लेता है और समझ जाता है कि इनका सिर्फ मास्टर और स्टूडेंट का रिलेशन नहीं है, मगर जानबूझकर इन दोनों को एक ही साथ एक ही रूम में डालने के लिए वो शेंग से झूठ कह देता है कि कोई भी रूम खाली नहीं है। मगर शेंग समझ जाता है कि हुआन जानबूझकर हम दोनों को एक ही रूम में डाल रहा है। अब रूम के अंदर तो सिर्फ एक ही बेड होता है, इसीलिए शेंग कहता है कि वो जमीन पर सो जाएगा और तुम बेड पर सो जाओ। दूसरी तरफ जीजिंग शी की तस्वीर को देखकर रो रहा होता है कि आखिर वो मुझसे मोहब्बत क्यों नहीं करती, और यहाँ तक कि शी के लिए अपनी क्राउन प्रिंस की पोजीशन भी छोड़ने के लिए रेडी होता है। अब नैन्जियो के बॉर्डर के पास होंग और ये सारे लोग वहाँ मौजूद होते हैं। अब नैन्जियो तो यान का ही शहर होता है जहाँ का ये प्रिंस होता है, इसीलिए यान भी यहाँ आ जाता है। मगर यान इन्हें समझाता है कि तुम लोग फजूल की टेंशन ले रहे हो, क्योंकि शेंग अंदर मजे ही कर रहा होगा, और इन्हें ये भी समझाता है कि नैन्जियो का किंग यानी कि इसका फादर शेंग को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि उनके शहर में अभी ही सुकून हुआ है, वो वार नहीं चाहते। इसीलिए नैन्जियो का किंग शेंग को सीक्रेटली वापस भेज ही देगा, किसी को पता चले बगैर। दूसरी तरफ शी भी इसी बात के लिए डर रही होती है कि नैन्जियो का किंग हमें 10 दिन के अंदर अंदर तो ढूंढ ही लेगा, मगर शेंग कहता है कि 10 दिन नहीं बल्कि वो तो 3 दिन में ही हमें ढूंढ लेगा। मगर शेंग भी इसी वजह से ही चिल होता है, क्योंकि इसे मालूम है कि नैन्जियो का किंग वार नहीं करेगा और इसे सीक्रेटली यहाँ से भेज देगा।
इतने में ही हुआन इनके कमरे के बाहर बैठा होता है इनकी बातें सुनने के लिए, मगर इसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा होता। इतने में शेंग खुद ही कमरे से बाहर आ जाता है और हुआन को बैठा पकड़ लेता है, मगर यहाँ भी हुआन इससे कहता है कि मैंने तुम्हें सबसे अच्छा कमरा दिया है, तुम्हें यह अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए। अब शेंग जब रूम के अंदर आता है तो शी उससे कहती है कि तुम्हारे सारे स्टूडेंट तुम्हारे लिए परेशान हो रहे होंगे। तो शेंग कहता है कि उन्हें होने दो, क्योंकि पहले मैं उनके लिए परेशान होता था और अब वक्त है कि वो मेरे लिए परेशान हो। इतने में वो शी को सोने का कहता है तो वो वहीं उसके बराबर में ही लेट जाती है और उससे कहती है कि उसे जमीन पर सोने की आदत है। तो शेंग बस उसे देखता ही रह जाता है। दूसरे दिन हुआन के स्टूडेंट तीर कमान की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो शेंग शी से कहता है कि अगर तुम्हें ट्राई करना है तो तुम कर सकती हो। इसीलिए जब शी तीर कमान चलाती है तो वो काफी बेहतर चलाती है, मगर फिर भी शेंग उससे कहता है कि तुम्हारी पोजीशन सही नहीं, इसीलिए बड़े रोमांटिक तरीके से खुद उसे तीर कमान सिखाने लगता है। तीर काफी ही भारी होते हैं, इसीलिए शी के हाथ में दर्द हो जाता है। तो हुआन शेंग से कहता है कि तुम शी के शोल्डर पर दवा लगा दो। अब हुआन की भी वाइफ होती है, इसीलिए शी कहती है कि क्या तुम्हारी वाइफ मेरी हेल्प नहीं कर सकती, मगर हुआन मना कर देता है कि वो मेहमानों से नहीं मिलती और यहाँ मेरे एकेडमी में कोई लड़की भी नहीं है। इसीलिए वो जानबूझकर शेंग से कहता है कि तुम शी की हेल्प करो। अब शेंग शी से कहता है कि तुम थोड़ी दवाई लगाने की कोशिश करो और जब अपनी बॉडी को कवर कर लो तो मुझे बुला लेना। अब जैसे ही शी अपनी बॉडी को कवर करती है तो फिर वो शेंग को बुला लेती है, उसे मसाज देने लगता है। अब शी शेंग से कहती है कि मुझे हुआन की वाइफ से भी मिलना है, इसीलिए वो उसे हुआन की वाइफ से मिलवाने के लिए लेकर तो आता है, मगर पता चलता है कि हुआन की वाइफ की तो डेथ हो चुकी होती है और वो कहता है कि मेरी वाइफ ने कहा था कि वो मेरे साथ हमेशा रहेगी इसीलिए मुझे यही लगता है कि वो मेरे साथ ही है। इतने में ही नैन्सियो का किंग हुआन की एकेडमी पहुंच जाता है और इसे पता चल जाता है कि शेंग इसी एकेडमी के अंदर ही है। इसीलिए वो अपने सारे गार्ड्स को बाहर ही छोड़कर खुद अकेला उससे मिलने के लिए अंदर आने लगता है और यही एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आप लोग मुझे बताइए आप लोग को एपिसोड कैसी लगी। लाइक करना ना भूलिए, सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।